क्या कभी सोचा है कि चुप रहना भी एक कला है? क्या हर स्थिति में बोलना ज़रूरी होता है या भी कभी मौन रहकर ही सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है? ये कहानी हमें सिखाएगी कि चुप्पी केवल कमज़ोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। प्राचीन काल में एक शक्तिशाली राजा था जो अपनी वीरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उसकी एक आदत थी, वह किसी को भी चुप नहीं रहने देता था। वह मानता था कि जो ज़्यादा बोलता है, वही सबसे ज़्यादा जानकार होता है। एक दिन राजा को खबर मिली कि एक साधु उनके राज्य में आए हैं जो हमेशा मौन रहते हैं। राजा को यह बात अजीब लगी। उसने साधु को अपने दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम हमेशा चुप क्यों रहते हो? क्या तुम्हें बोलना नहीं आता? साधु मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। राजा ने फिर पूछा, क्या तुम्हें डर लगता है या तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है? साधु अब भी शांत रहे। राजा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, अगर तुमने अभी जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें कैद में डाल दूंगा। तब साधु ने पहली बार राजा की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, मौन सबसे बड़ी शक्ति है। राजा हंसा, कैसे? क्या चुप रहकर कोई युद्ध जीत सकता है? राजन, जब पानी गहरा होता है तब वह शांत होता है। जब तूफान आता है तभी समुद्र हिलता है। जो ज्यादा बोलता है वह अक्सर कमजोर होता है। जो चुप रहकर देखता है, समझता है, वही सबसे शक्तिशाली होता है। राजा ने यह सुना, मौन की शक्ति। कुछ दिनों बाद राजा के दरबार में दो मंत्री आपस में बहस कर रहे थे। दोनों अपनी बात सही साबित करने के लिए चिल्ला रहे थे। राजा ने साधु के शब्दों को याद किया और बस चुपचाप उन्हें देखता रहा। थोड़ी देर बाद दोनों मंत्री खुद ही शांत हो गए। राजा को अब समझ आ गया था, कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। सीख, हर बात का जवाब जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। ट्रूथ, मौन से हम परिस्थितियों को बेहतर समझ सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। फर्म, जो इंसान हर वक्त बोलता है उसकी बातों का मूल्य कम हो जाता है, लेकिन जो सोच समझकर बोलता है उसकी बातों का असर अधिक होता है। तो अगली बार जब कोई बहस करे, गुस्सा दिलाए या आपसे जबरदस्ती जवाब मांगे, तो शांत रहकर अपनी ताकत को पहचानो।